हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं नो डिटेंशन पॉलिसी, जो कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर ये जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर नो डिटेंशन पॉलिसी है, इसको खत्म करने की बात कही गई है। पहले क्या होता था, पहले बोला जाता था कि आपको क्लास 8 तक किसी भी क्लास के अंदर फेल नहीं किया जा सकता। आप आज के टाइम पे भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, कहने को वो क्लास 3 में, क्लास 4 में होंगे, बट उनको ABCD भी नहीं लिखना आता होगा या उनको पढ़ना नहीं आता होगा। तो एजुकेशन का जो ये सिस्टम चला आ रहा था, जिसके अंदर नो डिटेंशन पॉलिसी एग्जिस्ट करती थी, अब कहा जा रहा है कि अब इस सिस्टम को हटाया जाएगा, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हमारे देश के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाया जा सके। अगर किसी बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है, अगर किसी बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है, जिस स्टैंडर्ड में, जिस क्लास में वो है, तो उसे फिर से उस क्लास को रिपीट करना होगा। तो आइए जरा इस पूरे आर्टिकल को समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीजें बताई गई हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग के यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंट्रोड्यूस की जाती है, जिसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जिसमें फोकस किया जाता है कि एनरोलमेंट को हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। लेकिन इससे पहले आप देखोगे तो राइट टू एजुकेशन आता है 2009 में, और ये जो राइट टू एजुकेशन है, इसको कर्नाटका या बाकी जो स्टेट्स हैं वहां पे सबसे पहले शुरुआती दौर में लागू किया गया था। लेकिन इसमें बोला गया था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, यानी कि क्लास 8 तक की जो एजुकेशन होती है, वो हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को दी जाएगी। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो बच्चा है जो कि 6 साल से 14 साल तक का है, उसके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन दिया गया था, जिसके लिए आप देखोगे 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया कि जब हम यहाँ पे आर्टिकल नंबर 21A के अंदर बच्चों को 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, अगर हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो एजुकेशन क्या है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है। यानी कि क्लास 8 तक अगर आपने मान लो किसी भी क्लास में, मान लो फर्स्ट में या सेकंड में आपने एडमिशन लिया है, तो क्लास 8 तक जब आप पढ़ाई करोगे ना, तो आपको किसी भी क्लास में फेल नहीं किया जाएगा। इसी को बोला जाता है नो डिटेंशन पॉलिसी। लेकिन ये जो पॉलिसी थी ना, ये आपको गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर देखने को मिलती थी, जैसे कि केंद्र विद्यालय हो गए, जवाहर नवोदय हो गए, इन सभी के अंदर आपको ये प्रोविजन देखने को मिलता था कि आप किसी को फेल नहीं कर सकते। लेकिन अब बोला गया है, नई वाली जो पॉलिसीज आ रही हैं, यहाँ पे सेंटर के द्वारा यहाँ पर एक बिल प्रेजेंट किया गया है, जिस बिल के अंदर बोला गया, अभी बिल आया है, ओके, अभी ये पारित नहीं हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। और इस बिल के अंदर कहा गया है कि जो नो डिटेंशन पॉलिसी है, इसको हटाया जाएगा, इसको स्क्रैप किया जाएगा। और स्क्रैप करने के साथ ही साथ में इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, 2009 का राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चे, नो चाइल्ड एडमिटेड इन स्कूल शैल बी हेल्ड बैक इन द क्लास। यानी कि अगर आप क्लास 8 तक पढ़ाई कर रहे हो, तो बेटा तुम फेल तो कतई नहीं होगे, चाहे तुम्हें कुछ आता हो चाहे तुम्हें ना आता हो, है ना। बट अब नई चीजें जो यहाँ पे आ रही हैं, तो उसके अंदर बोला जा रहा है कि अब हम कुछ और इसके अंदर चेंजेस करने वाले हैं। इसमें जो चेंजेस की बात की जा रही है, उसमें ये बोला गया है, जैसे कि मान लीजिए सेक्शन नंबर, ये आप देख पाओगे 2017 में लोकसभा के अंदर एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर सेक्शन नंबर 16 था। सेक्शन नंबर 16 के बेसिस पर यह बोला गया था कि अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जो क्लास 5th में है या क्लास 8 में है, तो पहले तो देखो उसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, आपको एग्जाम में पास होना पड़ेगा। पहले क्या था, फेल भी हो गए तो भी प्रमोट हो गए। लेकिन इसमें बोला गया कि जब आप क्लास 5th में या क्लास 8 में होंगे, तो क्लास 5 से 6 में जाने के लिए आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, क्लास 8 से 9th में जाने के लिए आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी कारणवश आप फेल हो जाते हैं, सपोज करो आप पास नहीं कर पाए, तो क्या होगा, तो पुराने वाले सिस्टम के हिसाब से तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। बट नया वाला जो सिस्टम आने की बात हो रही है, इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक बार फिर से 2 महीने का समय दिया जाएगा, और एक बार फिर 2 महीने के बाद आपकी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। अगर मान लो आप उसमें भी फेल हो जाते हो, तो आपको उसी क्लास में रहना पड़ेगा, आपको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये नई चीजें जो हैं वो इस बिल के अंदर इंट्रोड्यूस की गई हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली इसको लागू भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा नया वाला क्या प्रोविजन आने जा रहा है, और इसको यहाँ पे केंद्र सरकार लागू करेगी। अच्छा, इन चीजों को लेके काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं
जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। कुछ का कहना ये होता है कि नहीं, हम अपने यहाँ पे लागू नहीं करेंगे। तो व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट नो डिटेंशन, है ना। तो यहाँ पे देखो पहले से प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ कह रहे थे नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है, कुछ कह रहे थे नहीं ये बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे क्या है, बिल आ चुका है और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रथम नाम की एक एनजीओ है जो क्या करती है, डेटा जारी करती है। किसका, बच्चों के एनुअल स्टेटस का, जो कि एजुकेशनल रिपोर्ट जारी करती है, जिसके अंदर बताया गया था कि बच्चों के जो शिक्षा का स्तर है, जो एक स्टैंडर्ड है पढ़ाई का, वो क्या होता जा रहा है, वो घटता चला जा रहा है। इसको बेहतर करने के लिए जरूरी है कि हमें इस टाइप की जो पॉलिसीज हैं इनको खत्म करना होगा। तो ये था पूरा आर्टिकल जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लेकिन आपके लिए एक छोटा सा सवाल, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये लिख के बताइएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, वो कौन कौन से पार्ट हैं जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम के बारे में दिया गया है। कमेंट में आंसर करके बताइएगा। बाकी आपसे मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे, और जुड़ना ना भूलिएगा 29 को यानी संडे के दिन सुबह 7 बजे पूरे साल भर का करंट अफेयर्स एक साथ पढ़ने के लिए। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।